स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बात पोखरण में भारत शक्ति की। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में आज तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारत में बने हथियारों की ताकत दिखाई। इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे। युद्धाभ्यास में ध्रुव हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के कमांडो को दुश्मनों के ठिकाने तक ले गया और वहां जवानों ने आतंकियों का खात्मा किया। तेजस विमान ने दुश्मनों के टैंकों पर हमला बोलकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इसके साथ ही पिनाका मिसाइल, नाग मिसाइल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और ड्रोन हमलों से दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। यह युद्धाभ्यास इसी संकल्प का हिस्सा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारे तोप, हमारे टैंक, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम की जो गर्जना आप देख रही हैं, यही तो भारत की शक्ति है। तो पोखरण में भारत शक्ति आज मेक इन इंडिया की ताकत देखने को मिली, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। पोखरण फील्ड फायरिंग, जहां पर आज ये बड़ा युद्धाभ्यास देखने को मिला। आपको बता दें, यहां पर जो विमान थे, हेलीकॉप्टर थे, फाइटर जेट, हमारे तोप, टैंक, इन सब की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है, जिसका आज एक नजारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में देखने को मिला। भारत की शक्ति देने के लिए एडवांस करेगा, इनके एडवांस को लीड। हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। तो वहीं राजस्थान के पोखरण में चल रहे भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल तेजस फाइटर जेट करीब 2 बजे क्रैश हो गया। ये जैसलमेर शहर से 2 किलोमीटर दूर जवाहर नगर स्थित भील समाज के हॉस्टल पर जा गिरा और तेजस के क्रैश होने की यह पहली घटना है। घटना के समय हॉस्टल के उस कमरे में कोई नहीं था और इससे अधिक नुकसान नहीं हुआ। एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया कि फाइटर प्लेन में एक ही पायलट था, उसे आर्मी अस्पताल भेजा गया है। क्रैश होने से पहले वो इजेक्ट हो गया था। अचानक हुए धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हम तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ था तो किस तरीके से धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। और पोखरण में यह हादसा बताया जा रहा है। हालांकि जहां पर यह हादसा हुआ भील समाज के हॉस्टल में यह एयरक्राफ्ट घुस गया था, लेकिन उस वक्त उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। करीब 2 बजे बताया जा रहा है यह हादसा और हॉस्टल पर यह जाकर गिरा, लेकिन उस समय
हॉस्टल के कमरों में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी की भी जान नहीं गई। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है, मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद एयरक्राफ्ट पर आग लग गई, लेकिन क्रैश से पहले पायलट खुद कूद गया। ऐसे में पायलट की जान बच गई है। फिलहाल अस्पताल में पायलट को भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन धमाके से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। जैसे ही यह धमाका हुआ, लोगों की भीड़ जमा हो गई। देखो, मैंने देखा हादसा बड़ा गंदा था, लेकिन हम आस्था से जुड़े हुए हैं। कुदरत ने हमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ लख लख शुक्रिया उस आध्यात्म देवों का करता हूँ कि उन्होंने किसी भी प्रकार जनहानि नहीं दी। कमरे के पास में सोया हुआ आदमी बिल्कुल सेफ मिल गया। पायलट ने भी बहुत ट्राई की होगी ग्राउंड में उतारने की, लेकिन ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं तो ये शुक्रिया करता हूँ कि दक्षिण में भी आबादी, उत्तर में आबादी, पूरब में पश्चिम में आबादी, भरे हुए कमरे, लेकिन ये कुदरत बचाने वाला वो होता है। हम लख लख शुक्रिया उसका करते हैं जिसने मालिक ने हमें सबको बचाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेडी डॉन के हाथों में रची है अपने पति डॉन के नाम की मेहंदी। हम बात कर रहे हैं काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की शादी की। पुलिस की सख्त सुरक्षा के बीच डॉन काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा शादी के बंधन में बंध गई हैं। जेल से निकलकर काला जठेड़ी वेन्यू पर पहुंचा तो दुल्हन लेडी डॉन खुद कार चलाकर अपनी शादी में पहुंची। गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 3 के एक बैंक्वेट हॉल में शादी के फेरे लिए। शादी के लिए काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल मिली थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जेल में बंद डॉन ने लेडी डॉन से शादी की। हरियाणा के गैंगस्टर काला जठेड़ी और उसकी प्रेमिका राजस्थान की लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी दोनों ही शादी के लिए बैंक्वेट हॉल पहुंचे। अनुराधा चौधरी लाल रंग का सूट पहने हुए थी। वो मीडिया के सवालों से बचती नजर आई और बार बार अपनी प्राइवेसी की बात कहती रही। अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज ने अपने दोनों हाथों पर अपना और संदीप उर्फ काला जठेड़ी का नाम भी मेहंदी से लिखवाया है। काला जठेड़ी को तिहाड़ से लाया गया, जिसके बाद शादी की रस्में शुरू हुई। रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई। कितने बजे अभी अंदर जाके देखिए। अच्छा, क्या क्या रस्में होंगी, क्या 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 का है? शादी होती है। उन्होंने कहा कि टाइम कम है, 4 बजे टाइम कम है। उन्होंने कहा कि कुछ रीति रिवाजों को कम किया गया है। मुहूर्त कितने बजे? समय को देखते हुए सारा कुछ। मुहूर्त कितने बजे का? मुहूर्त 12:15 बजे का। बैंक्वेट हॉल के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों को प्रवेश से पहले बार कोड बैंड दिए गए और प्रवेश पास के बिना किसी भी वाहन को बैंक्वेट हॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क करने की परमिशन नहीं दी गई। दोनों की शादी में पुलिसकर्मी पूरे बैंक्वेट हॉल में और आसपास के इलाके में नजरें बनाए हुए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर रही। आने वाले हर मेहमान की जांच पड़ताल की जाती रही। अदालत ने अधिकारियों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संदीप को उसके विवाह समारोह में ले जाने के निर्देश दिए थे। दिल्ली और हरियाणा पुलिस के करीब 250 जवान शादी स्थल के आसपास तैनात किए गए थे। चप्पे चप्पे पर नजरें रखी जाती रहीं।
करीब 150 मेहमान शादी में शामिल हुए, जिनकी लिस्ट पहले से ही पुलिस को दी जा चुकी थी। वेटरों की पहचान के लिए उन्हें आईडी कार्ड दिए गए थे। 13 मार्च यानी कल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच गृह प्रवेश समारोह के लिए दोनों को हरियाणा के सोनीपत स्थित जठेड़ी गांव ले जाया जाएगा, जहां ये रस्में पूरी की जाएंगी। पुलिस को आशंका है कि काला जठेड़ी को निशाना बनाया जा सकता है, लिहाजा शादी के दौरान या फिर गृह प्रवेश के दौरान भी कई पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आसपास नजरें बनाए हुए हैं। संदीप यानी काला जठेड़ी और मैडम मिंच के नाम से जाने जाने वाली अनुराधा चौधरी की मुलाकात और फिर मोहब्बत की कहानी भी उनके अपराधों की तरह फिल्मी तरीके से अंजाम दी गई। दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब दोनों फरार थे, मतलब कानून के भगोड़े। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में डकैती, हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और हथियार अधिनियम के तहत 1 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक काला जठेड़ी दिल्ली में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी है। उसके खिलाफ 40 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। कारोबारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हत्याओं और जबरन वसूली के मामलों में भी काला जठेड़ी आरोपी है। ऐसे गैंगस्टर से प्यार करने वाली लेडी डॉन का क्राइम ग्राफ भी चौंकाने वाला रहा है। अनुराधा चौधरी राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है। अनुराधा के पिता सरकारी नौकरी में थे। अनुराधा ने चामड़िया कॉलेज से BCA की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद MBA की पढ़ाई की। कॉलेज में ही अनुराधा की दोस्ती दीपक मिंच से हुई। बाद में दोनों ने शादी कर ली। दीपक मिंच की पत्नी के नाते ही अनुराधा को मैडम मिंच का दूसरा नाम मिला। शादी के बाद अनुराधा और दीपक दोनों मिलकर शेयर मार्केट में पैसे लगाने लगे, लेकिन इसी दौरान अनुराधा पर करोड़ों रुपयों की ठगी का आरोप लगा। बाद में अनुराधा का कई अपराधों में नाम आया। अनुराधा के क्राइम में जाने के बाद उसके पति दीपक ने उसका साथ छोड़ दिया। 2018 में वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई। इसके बाद उसकी मुलाकात काला जठेड़ी से हुई और अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। एक ऐसी शादी जिस पर सबकी नजरें बनी रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।